महाजीणम विज्ञान का आज का विषय है आत्मा परिचय। यह प्रश्न काफी लोगों के लिए आसान नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा की खोज कैसे करें? और इस खोज के लिए अनेक जीव भटकते रहते हैं। कोई आलंबन का सहारा लेता है, कोई निरालंबन बनने की चेष्टा करता है। लेकिन सही में आत्मा क्या है, यह जानना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप दिशा ही अलग पकड़ चुके हो। आपको पूर्व की तरफ जाना है और आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो, तो आप कहाँ पहुंचोगे? कई लोग ध्यान करते हैं, कई लोग मंत्र साधना करते हैं और उसमें जो उद्देश्य है वही स्पष्ट नहीं होता है। ध्यान में ऐसे माना जाता है कि आपको विचार रहित होना है, आपको अपने आप को भूल जाना है। ये सब काल्पनिक बातें सिद्ध होती हैं, क्योंकि ये सही दिशा नहीं देता है। आप सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते हो। तो इसी तरह आत्मा क्या है, यह जो आप स्पष्ट अपने आप को नहीं बता सकते, तो आप दिशा शून्य कहलाओगे। तो आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मा का परिचय कैसे करें। क्या आत्मा का अनुभव हो सकता है, आत्मा का परिचय हो सकता है, और वह भी 10 मिनट में? हाँ जी, हो सकता है। तो सबसे पहले आप अंतर्मुखी हो जाएं। आप सोचिए कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जिसका निरंतर आप उपयोग करते हैं, जो निरंतर आपके साथ है, इस जीवन में या इसके बाद के जीवन में या इसके पहले के जीवन में। ऐसा कौन सा गुण है? सोचिए। और यही एक बड़ा पड़ाव आता है, क्योंकि हम इसका जवाब नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे अहम गुण आपका है, वह है अनुभव करना। आप अनुभव करते हो, है ना? क्षण क्षण आप अनुभव करते हो। बाहर की दुनिया का अनुभव करते हो, आपके भीतर में जो दुनिया है उसका भी आप अनुभव करते हो, आपके विचारों का भी आप अनुभव करते हो, आपकी भावनाओं और भाव दोनों का अनुभव करते हो। आप अनुभव से जुड़े हुए हो। और इसी बात को आगमों में क्या कहा है? आत्मा का स्वभाव देखना और जानना, ऐसे बताया गया है। जोवू अने जानवू। जोवू यानी उसका संपर्क होना, जानवू यानी उसका अनुभव होना। दोनों में खूब बड़ा अंतर है। आपने अपने मुख में कुछ खाद्य पदार्थ डाल दिया, समझो कि आपने कोई मिठाई डाल दी, तो सबसे पहले क्या ज्ञात होगा? हाँ, ये कुछ मीठा है, ये संपर्क हुआ। लेकिन ये जो मिठाई है, उसका अनुभव क्या है, मुझ पे क्या प्रभाव डाल रहा है, ये अहम बात हो जाती है। आत्मा का प्रधान गुण, आत्मा का परिचय यानी
आपकी जो अनुभव करने की क्षमता है, वही आप हो, वही शाश्वत हो। यह बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसमें गहनता बहुत है। यदि आपका लक्ष्य आपके दैनिक अनुभवों पे चला जाए, तो आप में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि आपको यह महसूस होने लगेगा कि यह अनुभव अच्छा है, यह अनुभव अच्छा नहीं है और यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है। अपने आप आपको मार्ग मिलेगा, आप सावधान हो जाओगे और इसी सावधानी में आपको अपना परिचय मिलेगा, क्योंकि आत्मा का परिचय आपके अनुभव में छुपा हुआ है। यहाँ और एक बात आती है, 3 शब्दों का उपयोग किया गया है आगमों में, ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान। ज्ञेय यानी अनुभव करने की चीज का विषय ज्ञेय हुआ। आप 5 इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, जो विषय का आप अनुभव करते हैं, वह सब ज्ञेय में आता है। ज्ञाता जो दूसरा शब्द है, ज्ञाता यानी कौन अनुभव कर रहा है? आप कर रहे हो? आप कौन हो? और फिर तीसरा शब्द आता है ज्ञान। ज्ञान यानी आपका अनुभव क्या है? ज्ञेय और ज्ञाता का परिणाम क्या है? ज्ञान। और जैसे जैसे ज्ञेय स्पष्ट होता है, आप धुंधलापन हटा डालो और ज्ञेय को अच्छी तरह देखो, तो आपका विकास होगा। उसके बाद ज्ञाता कौन देख रहा है, उसके गुण क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका विस्तार करते जाओ और आगे बढ़ के ज्ञान, उसका परिणाम क्या है? यह ज्ञान, यह परिणाम, यही आपकी क्षमता, आपके आत्मा का स्तर, उसका यह प्रतीक होता है। एक हीरा रख दो आप, तो वह हीरा को एक बालक किस दृष्टिकोण से देखेगा? अलग होगा। एक अनपढ़ आदमी जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वह कैसे देखेगा उस हीरे को? अलग तरीका होगा, उसका अलग अनुभव होगा। और एक ज्वेलर जो जो इस व्यवसाय में है, वह किस दृष्टिकोण से देखेगा? आध्यात्मिकता में भी यही बात होती है। हीरा है, परम ज्ञान है, लेकिन बालक की तरह जब आप उसको देखते हो, तो आप उसको खिलौना बना देते हो, जो अक्सर होता है। क्रियाकांड में लोग फंस जाते हैं, इसीलिए उनको बाल बोधि कहते हैं। लेकिन आपको ज्वेलर बनना है, परखने की क्षमता आपको बढ़ानी है, आपके आत्मा का परिचय आपको करना है। और यह परिचय कब मिलेगा आपको? जब आप क्षण क्षण आपके अनुभवों पर आप एकाग्र हो जाएं, और यही अनुभव आपको सिखाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। राग अनुभव हो रहा है, तो उस राग पर भी आप चिंतन मनन करो, और आप में क्षमता है, अपने आप शुद्ध और अशुद्ध राग आपको पता लग जाएगा। यदि कहीं द्वेष हो रहा है,
उस पर भी मनन चिंतन करो, एकाग्र हो जाओ उस पर। और जैसे आप उस पर एकाग्र हो जाओगे, आपको शुद्ध और अशुद्ध द्वेष का भी पता लग जाएगा। महाजीर्णम विज्ञान आध्यात्मिकता को परिणाम लक्ष्यी बनाता है, आपको आगे बढ़ने की क्षमता देता है। आत्मा का परिचय यही है। आप कोई भी जीव लो, एक इंद्रिय जीव, पंच इंद्रिय जीव, सब जीव अनुभव ही करते हैं और यही लक्षण है आत्मा का। आत्मा अनुभव करता है। उस अनुभव को अपने भीतर में उसको समझने की कोशिश करता है और वही कोशिश उसका पुरुषार्थ होता है। अनुभव सही करने के लिए कौशल बहुत आवश्यक है। यदि आप कौशल करते हैं तो आपका जो चित्त है वो शुद्ध होगा, आपका अनुभव भी शुद्ध होगा। जैसे कि किसी ने लाल चश्मा पहना है तो उसको सब कुछ लाल दिखेगा, और कौशल करने से आप वो लाल चश्मा हटा रहे हो। शुद्ध अनुभव करने की आपकी क्षमता बढ़ा रहे हो। आत्मा का परिचय यही है। आप अनुभव करने वाले हो। જોવું અને જાણવું, जो देख रहा है, जो समझ रहा है, वही आत्मा है, वही आप हो। बाकी सब मिथ्या है। तो इस गुण पे आप जरूर गौर करिएगा। यही आपका परिचय होगा। आप क्या है उसका भी अनुभव आपको हो जाएगा। महाजिणम नमोस्तुभ्यम मम शांति शांति शांति।